वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी सीईटी अभ्यर्थियों का हमारे राजस्थान सामान्य ज्ञान की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान की चित्र शैली यानी कि राजस्थान की पेंटिंग से संबंधित टॉप 15 प्रश्न। दोस्तों ये 15 प्रश्न ये ऐसे ही प्रश्न नहीं है दोस्तों, ये सभी के सभी 15 प्रश्न किसी ना किसी राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं और मैंने इन प्रश्नों को इस तरह से सेट किया है कि ये 15 प्रश्न ही दोस्तों आपके 30-35 प्रश्नों का काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न आप सबके सामने है, देखते हैं कितने प्रश्नों का आप सही जवाब दे पाते हैं। कि जमुना दास छोटे लाल बक्सा राम व नंदालाल चित्रकला की किस चित्र शैली से संबंधित है। यानी कि जमुना दास छोटे लाल और बक्सा राम व नंदा लाल चित्रकला की किस चित्र शैली से संबंधित है, इसके बारे में आपको बताना है। दोस्तों ये सभी के सभी झालावाड़ चित्र शैली से हो नहीं सकते, ठीक है, बीकानेर से भी नहीं हो सकते और मारवाड़ से भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो जहां पे भी आपको इनमें से जमुना दास और छोटे लाल और बक्साराम और नंद लाल ये तीनों को नाम दिख जाए तो आपको एक टिक करना है, वो है अलवर चित्र शैली, ठीक है। ये तीनों के तीनों अपने अलवर चित्र शैली से संबंधित है। अब की बार सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे प्रश्न कई बार बनते हैं, ठीक है। आपको ऐसे भी दे सकता है कि जमुना दास किस चित्र शैली से संबंधित है, ठीक है। इनमें से तीनों में से कोई सा भी एक नाम आपको दे सकता है, या फिर आपको एक साइड दे देगा चित्र शैली और एक साइड नाम दे देगा और आपको जमुना दास बक्साराम कुछ इस तरीके से दे देगा और आपको मिलान करवाने की वो कोशिश करेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना ये सभी किस चित्र शैली से संबंधित है, ये सभी अलवर चित्र शैली से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि रामा नाथा और छज्जू व शैम्पू किस चित्र शैली से संबंधित है, ठीक है। रामा नाथा छज्जू व शैम्पू किस चित्र शैली से संबंधित है। बहुत ही डिफिकल्ट नेम है दोस्तों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये सभी के सभी दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये सभी के सभी अलवर के तो है नहीं क्योंकि हमने अलवर के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। मेवाड़ के नहीं हो सकते और जयपुर के नहीं हो सकते, ठीक है। ये मारवाड़ या बोले तो जोधपुर चित्र शैली से संबंधित है, ठीक है। कौन कौन से, रामा नाथा छज्जू व शैम्पू, ठीक है। मैंने आपको ये सभी के सभी एक साथ लेने की कोशिश की है कि ताकि आपको ये प्रश्न सही ढंग से आपको याद हो जाए कि कौन से चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित थे, ठीक है। तो रामा नाथा छज्जू व शैम्पू ये सभी जोधपुर चित्र शैली से संबंधित है, याद रखना। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थानी चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा है। यानी कि राजस्थानी चित्र शैली विशुद्ध यानी कि शुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा कहने वाले कौन थे, ठीक है। ये दोस्तों कौन थे, ये अंग्रेज तो हो नहीं सकते, ठीक है, अंग्रेज तो होंगे नहीं, ठीक है। मनोहर स्वामी और संदीप खा इनमें से कोई हो सकता है। तो दोस्तों संदीप खा थे, ठीक है। संदीप खा ने कहा था कि राजस्थानी चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय चित्र शैली है, ठीक है। ऐसा कहने वाले कौन थे, संदीप खा थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आरएएस मेंस परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। चौथा प्रश्न है दोस्तों आप सबके सामने कि जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे, यानी कि जयपुर के अंदर कौन सा कारखाना था, उसका नाम क्या था, जहां पे जो कलाकार थे, चित्रकार के कलाकार थे, वो लघु चित्र बनाया करते थे। दोस्तों उस जो कारखाने का नाम है दोस्तों, उसका नाम है सूरत खाना। क्या था, सूरत खाना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सूरत गुजरात से कनेक्ट नहीं कर देना, ठीक है। सूरत खाना उसका नाम था, ठीक है। एक सूरत गुजरात में भी है, लेकिन आपको सूरत खाना याद रखना है कि जयपुर के अंदर एक कारखाना था जहां पे कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। उस कारखाने का नाम आपसे पूछ ले तो आपको बताना है सूरत खाना, ठीक है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में आया हुआ यह प्रश्न है, ठीक है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों आप सबके सामने कि किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। यानी कि किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार आपसे अगर कोई पूछ ले तो आपको क्या बताना है दोस्तों, आपको बताना है नागरीदास, ठीक है। नागरीदास अपनी किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित था, ठीक है। किशनगढ़ कहां पे, अजमेर में है, ठीक है। ये अपन को याद रखना है। छठा प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना कि पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली कौन सी है। यानी कि पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली के अगर बारे में आपसे कोई पूछ ले तो आपको एक ही टिक करना है,
पक्षियों से संबंधित चित्र शैली बूंदी चित्र शैली, ठीक है। यह पक्षियों को ज्यादा महत्व देती थी, यानी कि बूंदी की जितनी भी चित्र हैं उनके अंदर एक ना एक पक्षी आपको जरूर देखने को मिलेगा, चाहे वो मोर दिखे या फिर कोई कबूतर दिखे, ठीक है, बाज दिखे, ऐसे सारी की सभी के सभी पक्षी ज्यादातर आपको बूंदी चित्र शैली में दिखाई देंगे। 7वां प्रश्न है दोस्तों कि चावंड शैली के प्रसिद्ध चित्रकार नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के शरण में किया था। यानी कि चावंड शैली के प्रसिद्ध चित्रकार है दोस्तों, चित्र नहीं है, चित्रकार है नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण, रागमाला के बारे में आपने खूब सुना होगा, वो किस शासक के शरण में किया था दोस्तों? अमर सिंह प्रथम के शरण में किया था, ठीक है, अमर सिंह प्रथम के चरण में किया था। चावंड शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हुए थे एक नसीरुद्दीन, उन्होंने रागमाला एक ग्रंथ है उसका चित्रण किया था, और वो दोस्तों अमर सिंह प्रथम के शरण में रहकर किया था, ठीक है। अमर सिंह प्रथम या बोले तो अमर सिंह फर्स्ट के कौन थे? चित्रकार थे, ठीक है, बहुत ही जाने माने चित्रकार थे उस समय के, ठीक है, याद रखना। 8वां प्रश्न है दोस्तों कि प्रसिद्ध चित्राकृति ढोला मारू की शैली कौन सी है? दोस्तों प्रसिद्ध चित्राकृति ढोला मारू की शैली कौन सी है? यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपको मारवाड़ या जोधपुर याद रखना है, ठीक है, जोधपुर आपको पता होना चाहिए। जोधपुर की जगह आपको मारवाड़ भी कह सकता है तो मारवाड़ भी चलेगा, ठीक है। चलिए 9वां प्रश्न दोस्तों कि राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था, यानी कि राजस्थानी विचारधारा की यानी कि चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा था? दोस्तों इसके बारे में आपसे पूछ ले तो राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र दोस्तों ये अपने बीकानेर से शुरू हुआ था, ठीक है। कहां से? बीकानेर से शुरू हुआ था, ठीक है, ना बूंदी, ना जैसलमेर, ना जयपुर, ठीक है, बीकानेर में ही सबसे अधिक चित्रों की जो शुरुआत है वो बीकानेर से ही हुई थी, ठीक है, रियासतकालीन बीकानेर से, ठीक है। 10वां और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम क्या है? मैंने आपको अभी 6ठे प्रश्न में भी बताया था कि बूंदी आ जाएगा, तो बूंदी शैली ही अपने पशु पक्षियों को महत्व देने वाला एकमात्र स्कूल ऑफ पेंटिंग था, ठीक है। चलिए 11वां प्रश्न है दोस्तों कि मांडावा क्यों प्रसिद्ध है? मांडावा क्यों प्रसिद्ध है? दोस्तों मांडावा क्यों प्रसिद्ध है? अगर आपसे पूछ ले कि मांडावा क्यों प्रसिद्ध है तो भित्ति चित्रों के लिए, ठीक है, भित्ति चित्रों के लिए मांडावा अपना प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखना, ना मंदिरों के लिए, ना स्वर्ण की नक्काशी के लिए, ना ही अभ्यारण्य के लिए, मांडावा सिर्फ भित्ति चित्रों के लिए ही प्रसिद्ध है, ऐसा आपको याद रखना है। 12वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? यानी कि उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए थे? दोस्तों ये बनाए थे अपने बीकानेर नगर में, ठीक है, और यहां से अपनी चित्रकला की शुरुआत हुई थी राजस्थान के अंदर, ठीक है। याद रखना कि उस्ताद कहने वाले ज्यादातर उस्ताद बीकानेर में पाए जाते हैं, और यहां से इन्होंने चित्रकारों ने जो उस्ताद चित्रकार थे उन्होंने भित्ति चित्र बनाना शुरू किया था बीकानेर से, ठीक है, याद रखना। 13वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, हमेशा याद रखना कि राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए, चिरकाल का अर्थ होता है दोस्तों लंबे समय तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति का यूज किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसको दोस्तों हम फड़ नहीं कह सकते, झांसी चित्रण नहीं कह सकते, मांडना नहीं कह सकते, उसको आरायस के नाम से जाना जाता है। यानी कि एक आरायस एक आलेखन पद्धति होती है जिसमें चित्रों को चिरकाल तक यानी कि लंबे समय तक उसको संभाल के रखा जा सकता है, उसको आरायस पद्धति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 14वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रस राज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया था? शायद आपको यह क्वेश्चन समझ में ना आए, लेकिन मैं एक बार और पढ़ देता हूं, आपको थोड़ा बहुत ध्यान लगाने की जरूरत है दोस्तों कि किस चित्र शैली में मतीराम हुए थे, ठीक है, उन्होंने एक रचित एक ग्रंथ या फिर बोले तो एक 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्य रचना की थी, ठीक है, एक ग्रंथ लिखा था 19वीं शताब्दी में हिंदी साहित्यिक रचना, ठीक है, और उसका नाम था रसराज, ठीक है। उस रसराज का जो चित्रण हेतु जो विषय के रूप में प्रयोग किया गया था वो कहां से किया गया था दोस्तों? वो किया गया था मारवाड़ से किया गया था, ठीक है, मारवाड़ या जोधपुर आप कह सकते हो, ठीक है, जोधपुर कह सकते हो। बचा है दोस्तों 15वां प्रश्न, चलिए उसको भी आप सोल्व कर लेते हैं। 15वां प्रश्न दोस्तों आप सबके सामने है कि मारवाड़ चित्र शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली
1923 का चित्रांकन किसने किया था। यानी कि आपसे सीधे सीधे तौर पर पूछ ले तो रागमाला के नाम से आपने खूब सुना होगा रागमाला को, ठीक है। उसकी चित्रावली 1623 में उसका चित्रांकन करने वाले कौन थे, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, और वो थे वीर जी। वीर जी ने ही रागमाला का चित्रांकन किया था। बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। तो दोस्तों ये थे अपने राजस्थान की पेंटिंग से संबंधित टॉप 15 प्रश्न। आशा करता हूं यह 15 प्रश्न आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम पर सीधे सीधे आपको टाइप करना है सर्च बॉक्स में राजस्थान जीके ट्रेनिंग, और उसको ज्वाइन करने के बाद आप किसी भी प्रकार की पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और बार बार रिवीजन कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। ऐसे अपने भाई को सपोर्ट करते रहना। थैंक यू।